स्वागत है आप सबका एक बार फिर से नई वीडियो के साथ A to Z फिजिकल एजुकेशन चैनल पर। और आज सॉल्व करेंगे हम फिजिकल एजुकेशन गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि 7 दिसंबर 2008 में हुआ था और पेपर सेकंड है ये। और मैक्सिमम मार्क्स इसमें 100 हैं और 75 मिनट्स का ये क्वेश्चन पेपर है। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 50 हैं। सो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आप भी अपने साथ दोस्तों कॉपी पेन से लेके बैठ जाइए और साथ में इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। इससे आपको पता चल पाएगा कि अब तक आपने कितनी तैयारी कर ली है। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिलॉसफी डील्स विद, ऑप्शन है फंक्शंस ऑफ माइंड, ह्यूमन बिहेवियर, लव ऑफ विजडम, सोशल ट्रेडिशंस। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों लव ऑफ विजडम। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ नेचुरलिज्म फिलॉसफी इज़ कॉल्ड। तो दोस्तों क्या होगा इसका? होगा दोस्तों प्लेटो, जॉन डेनवे या अरिस्टोटल या फिर रूसो। तो इसका होगा दोस्तों रूसो। यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म मेटाबॉलिज्म इज़ कंसर्न विद। दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि जो मेटाबॉलिज्म है ये किसके साथ कंसर्न करता है, किसके साथ जुड़ा हुआ है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ, सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ, मस्कुलर सिस्टम के साथ या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। तो जो मेटाबॉलिज्म है दोस्तों ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये अच्छा होगा, जल्दी खाना डाइजेस्ट होगा। और जो बेसिकली मेटाबॉलिज्म जो है ये हमारी बॉडी द्वारा फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने की एक प्रोसेस है। सो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम दोस्तों। डी ऑप्शन सही होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, एनर्जी फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस कम फ्रॉम। तो ऑप्शन है यहाँ पर एटीपी, एडीपी, डीटीपी या फिर डीपीए। तो बड़ा इजी है दोस्तों, ये भी ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता होगा इसका आंसर। इसकी ऑप्शन फर्स्ट सही होगी, ए ऑप्शन एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी का सोर्स है हमारे मसल्स में। पल्स रेट ऑफ नॉर्मल अडल्ट इज। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि नॉर्मल अडल्ट जो हैं इनकी पल्स रेट कितनी होनी चाहिए, 65, 68, 72 या फिर 80। तो ये होनी चाहिए दोस्तों 72। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन हार्ट इज़ द ग्रेट। दोस्तों क्या है ह्यूमन हार्ट इज़ द ग्रेट? मशीन है, स्टोर हाउस है, एंजाइम फैक्ट्री है या पंपिंग ऑर्गन है? तो ये दोस्तों ये पंपिंग करता है। आपने देखा होगा कि हमारा हार्ट जो है वो पंप करता है और ब्लड सर्कुलेशन को रोटेट करता है, ब्लड को भेजता है हमारी बॉडी में। तो ये आपने देखा भी होगा वीडियोस में या फिर पढ़ा भी होगा। बहुत इजी है ये भी। आई होप आप सबने सही आंसर दिया होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी मीन्स पूछा गया है, मतलब ये किस लिए होती है? अल्ट्रासोनिक वेव्स के लिए, इंफ्रारेड के लिए, कोल्ड थेरेपी। ये कोल्ड थेरेपी दोस्तों। सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा 7th का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोल्डर जॉइंट कम्स अंडर। दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि शोल्डर जॉइंट जो है वो इनमें से किसे बोलते हैं? यहाँ पर ऑप्शन दिए हिंज जॉइंट, वॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पिवट जॉइंट या फिर ग्लाइडिंग जॉइंट। तो बात ये इन सभी के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि किसी के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हिंज जॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो ये दोस्तों एल्बो एंड नी जॉइंट होते हैं। वॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है ये शोल्डर एंड हिप जॉइंट होते हैं। और पिवट जॉइंट जो है ये नेक एंड रेडियो अल्ना जॉइंट होते हैं। और ग्लाइडिंग जॉइंट जो है ये होते हैं कार्पल एंड टार्सल जॉइंट। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा वॉल एंड सॉकेट जॉइंट दोस्तों, क्योंकि यहाँ शोल्डर के लिए पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल प्लेन मूव्स अराउंड लेटरल एक्सिस, फ्रंटल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस या फिर सैजिटल एक्सिस। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों सी वर्टिकल एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फ्रंटल प्लेन डिवाइड्स बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट, फ्रंट एंड बैक, सुपीरियर एंड इंफीरियर, या फिर इनर एंड आउटर। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा लेफ्ट एंड राइट दोस्तों। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नाउ एज लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सलेशन, लॉ ऑफ रिएक्शन, लॉ ऑफ इंट्रैक्शन। तो यहाँ पर लॉ ऑफ इनर्शिया जो है ए ऑप्शन ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉप स्पिन रोटेट्स द ऑब्जेक्ट बैक टू फ्रंट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, फ्रंट टू बैक। तो यहाँ पर बैक टू फ्रंट होगा दोस्तों। ए ऑप्शन सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, काइफोसिस इज द डिफ्रोमिटी एट। तो यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, कॉक्सिजिल। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों थोरेसिक रीजन। बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म एफ्लुरेंज इज रिलेटेड विद ट्रेनिंग, एक्सरसाइज, मसाज, कोचिंग। तो मसाज दोस्तों सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्क्स अंडर, किसके अंडर ये काम करती है दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये काम करती है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, रीजन फॉर लोअर परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन इज ड्यू टू एंजाइटी, मोटिवेशन, एग्रेशन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर एंजाइटी होगा दोस्तों, एंजाइटी। ए ऑप्शन सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रिंसिक रिवॉर्ड ऑफ स्पोर्ट्स? तो रिकॉग्निजेशन, स्टेटस, अटेंशन, सेल्फ एस्टीम। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सेल्फ एस्टीम दोस्तों। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोर्स? इसमें से कौन सा जो है फोर्स नहीं है? फ्रिक्शन, मास, ड्रैग, या फिर ग्रेविटी। मास दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग बाय बॉडी कंपोजिशन इज, बॉडी कंपोजिशन को मेजर करने के लिए इसमें से कौन सा इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है? कौन सा इंस्ट्रूमेंट को उपयोग करते हैं? स्किन फोल्ड क्लिपर, या फिर गोनियोमीटर, या फिर मैनोमीटर, या फिर फ्लेक्सोमीटर। तो स्किन फोल्ड क्लिपर दोस्तों, ए ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओलंपिक मोटो अल्टिस सिग्निफाइज फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर, ग्रेटर। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों हायर, बी ऑप्शन सही होगा। सभी ने आई होप ये आंसर सही दिया होगा। मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इज़ गिवन बाय। दोस्तों जो हेल्थ की डेफिनेशन है वो किसने दी? WHO ने, UNESCO ने, या फिर UNICEF ने, या फिर ILO ने। तो दोस्तों यहाँ पर WHO जो है इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अगर बात करूँ मैं UNESCO, इसे यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और UNICEF इसे यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड कहते हैं। और ILO मतलब इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजीजेज विच स्प्रेड्स थ्रू वाटर। दोस्तों पानी के साथ कौन सा डिजीजेज, कौन सी बीमारी है जो स्प्रेड करती है, फैलती है? मलेरिया, टेटनस, एड्स, कोलरा। तो इसको हिंदी में दोस्तों हैजा कहते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा, कोलरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एड इज गिवन बिफोर मेडिकल ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग मेडिकल ट्रीटमेंट, आफ्टर मेडिकल ट्रीटमेंट, नन ऑफ द अबव।
तो यहाँ पूछा गया है कि जो फर्स्ट एड है ये कब दी जाती है, तो ये दी जाती है जब अगर इमरजेंसी में किसी को चोट लग जाती है तो उसे फर्स्ट एड दी जाती है ताकि वो डॉक्टर तक या फिर हॉस्पिटल तक पहुँच पाए। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों, आई होप सबको पता होगा ये बिफोर मेडिकल ट्रीटमेंट, ए ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट मेथड फॉर ट्रेनिंग ऑफ इमोशंस इन स्पोर्ट्स इज। तो दोस्तों यहाँ पूछा गया है द बेस्ट मेथड फॉर ट्रेनिंग ऑफ इमोशंस इन स्पोर्ट्स इज एक्सेलरेशन, रिप्रेशन, सब्लिमेशन या फिर इनहिबिशन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा सब्लिमेशन, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म लिब्रो इज़ यूज्ड इन। लिब्रो जो है ये टर्म कौन से गेम में यूज़ की जाती है, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल या फिर हैंडबॉल। तो ये भी इजी है, वॉलीबॉल, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन मेनली डील्स विद functions of human body, structure of the human body, movement of the human body या फिर स्पोर्ट्समैन बिहेवियर। स्पोर्ट्समैन बिहेवियर दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चनरी मेथड इज मेनली यूज्ड इन हिस्टोरिकल रिसर्च, सर्वे टाइप रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या फिर फिलोसफिकल रिसर्च। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सर्वे टाइप रिसर्च, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्ट। तो क्रिएटिविटी, रियलिटी या फिर वैलिडिटी या फिर ऑब्जेक्टिविटी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा क्रिएटिविटी, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोनियोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग। किस चीज़ के लिए मेजर करने के लिए गोनियोमीटर यूज़ किया जाता है, रेंज ऑफ मोशन, बॉडी फैट, एजिलिटी या फिर स्पीड। तो ये रेंज ऑफ मोशन के लिए किया जाता है, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। हाफर्ड टेस्ट इज़ यूज टू मेजर। किसके लिए मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, कोऑर्डिनेशन के लिए, सोशल अडेप्टेबिलिटी के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए या फिर मोटर स्किल के लिए। तो ये किया जाता है फिजिकल फिटनेस के लिए, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, विच इज़ द फर्स्ट स्टेप इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, बजटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग। तो किसके लिए किया जाता है, सी प्लानिंग। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32, सोशियोमेट्रिक्स मेजर्स। दोस्तों सोशल क्वालिटी के लिए, फिजिकल क्वालिटी के लिए, मेंटल क्वालिटीज़ के लिए या फिर इमोशनल क्वालिटीज़ के लिए। तो किसके लिए किया जाता है दोस्तों, सोशियोमेट्रिक्स मेजर ये किया जाता है सोशल क्वालिटीज़ के लिए, यहाँ ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म फिजिकल एजुकेशन, एथलेटिक्स। दोस्तों ये भी इजी है, किस लिए किया जाता है, एथलेटिक्स ऑप्शन है, रिथमिक या फिर जिम्नास्टिक या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट रीटेस्ट मेथड इज यूज फॉर डिटरमिनिंग, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, एक्सेलरेशन मीन्स एवरेज वेलोसिटी, स्लो वेलोसिटी, इंक्रीज द वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा इंक्रीज इन वेलोसिटी, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम इज मोर रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल फोर्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लीवर। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइट आंसर होगा हमारा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अपेक्स बॉडी फॉर ओलंपिक गेम्स, IOC, UNO, WHO, SAI।
तो दोस्तों IOC मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, UNO मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और SAI मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा हमारा ये होगा IOC दोस्तों, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ए ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बीजिंग ओलंपिक माइकल फेल्प्स ब्रोकन द रिकॉर्ड ऑफ। तो दोस्तों ऑप्शन है मार्क स्पिथर्स या फिर विल्स चेरियन या फिर आयन थोरेप या फिर रोलैंड मैट्स। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों मार्क स्पिथ। ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, एलिवेशन मीन्स रोटेटर मूवमेंट, एंगुलर मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट या फिर अपवर्ड मूवमेंट। तो यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट सही आंसर होगा हमारा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास चेन्नई। दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो मद्रास में है, इसका पहला प्रिंसिपल कौन था। तो आई होप ये सभी लोगों को पता होगा, और वैसे भी इसे आपको ज़रूर याद रखना चाहिए क्योंकि YMCA हो गया, HBPM हो गया एंड LNCPE हो गया, इन तीनों के बारे में किसी न किसी के बारे में आपको हर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा। सो इसके बारे में सबको पता होगा और ऑप्शन हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका राइट आंसर होगा HC बक, डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी इज़ अवॉर्डेड इन हॉकी। दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि क्या संतोष ट्रॉफी जो है वो हॉकी में अवॉर्डेड की जाती है, क्या ये बात सही है, ट्रू है, फॉल्स है, पार्शली ट्रू है या फिर पार्शली फॉल्स है। तो यहाँ पर फॉल्स है दोस्तों, बी ऑप्शन सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 10 teams are taking a part in league tournament then there will be 45 matches। क्या ये सही है स्टेटमेंट, ट्रू, फॉल्स, पार्शली ट्रू या फिर पार्शली फॉल्स। तो दोस्तों ये ट्रू है, बिल्कुल सही है ये। 10 teams are taking part in league tournament then there will be 45 मैचेस, इसमें 45 मैचेस होंगे। नेक्स्ट, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज़ द हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड इन आवर कंट्री। पूछा गया है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है क्या वो हमारे इंडिया का, हमारे कंट्री का हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं ट्रू, फॉल्स, पार्शली ट्रू, पार्शली फॉल्स। तो दोस्तों बात करूँ मैं हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड की, तो पहले ये होता था बट 2024 के बाद से चेंज कर दिया गया है। अब जो हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, और इसके बाद जो आता है वो आता है अर्जुन अवार्ड। तो यहाँ पर अगर मैं अब इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूँ तो ये फॉल्स होगा दोस्तों, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल एजुकेशन डेवलप्स टोटल पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ट्रू, फॉल्स, पार्शली ट्रू, पार्शली फॉल्स। तो यहाँ पूछा गया है दोस्तों कि फिजिकल एजुकेशन जो है ये पर्सनैलिटी डेवलप्स करती है टोटली इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल की। तो यहाँ पर ट्रू होगा दोस्तों, सही मतलब कि ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक द करेक्ट चॉइस ऑफ द assertion and reason are given below। Assertion, sports have cultural values। Reason, the ancient Olympic games were being held at Olympic in Greece in honor of the god Jesus। Select the correct answer from the quotes given below। A, both A and R are true and R is the correct explanation of A। B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A। C, A is true but R is false। D, A is false but R is true। तो दोस्तों यहाँ पर क्या सही आंसर होगा, ये जो स्टेटमेंट दी है इसका
तो यहाँ पर दोस्तों बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पर ए ऑप्शन जो है ये हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक द करेक्ट चॉइस ऑफ द assertion and reason are given below. Assertion, sprain and dislocation are the same injury occurring at joint and rupturing the ligaments and tendon. Reason are sprain is an injury involving the damage of ligament. Select the correct answer from the codes given below. Both A and R are true and R is the correct explanation of R. A. And B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false. D, A is false but R is true. तो यहाँ पर दोस्तों हमारा A is false but R is true. D ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दोस्तों लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। तो ये हमने मैच करके बताना है 1980 ओलंपिक्स, 1984 ओलंपिक्स या फिर 1988 ओलंपिक्स या 1992 ओलंपिक्स। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा कब हुआ था। लॉस एंजल्स, मॉस्को, सियोल, बार्सिलोना, अटलांटा। बात करूँ मैं 1980 ओलंपिक्स की, तो दोस्तों ये हुआ था मॉस्को में। और 84 ओलंपिक्स जो हैं ये हुए थे दोस्तों लॉस एंजल्स में। एंड 1988 जो ओलंपिक है ये हुआ था जी सियोल में। और 1992 ओलंपिक ये हुआ था जी बार्सिलोना में। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा होगा जी ए ऑप्शन सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। 1951 एशियन गेम्स, 2006 एशियन गेम्स, 1986 एशियन गेम्स, 2002 एशियन गेम्स। तो लिस्ट दी हुई है टोक्यो, न्यू दिल्ली, सियोल, दोहा, बीजिंग। तो ये यहाँ पर बताना है हमने। तो यहाँ पर 1951 जो एशियन गेम है ये हुए थे जी न्यू दिल्ली में। एंड अगर मैं बात करूँ 2006 की एशियन गेम्स की, तो 2006 एशियन गेम्स जो हुए थे ये हुए थे दोहा में। और 1986 एशियन गेम्स जो हैं ये हुए थे जी सियोल में। और जो 2002 के एशियन गेम हैं ये हुए थे जी बीजिंग में। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा होगा डी ऑप्शन दोस्तों। डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। रियलिज़म, प्रैग्मैटिज़म, आइडियलिज़म, नेचुरलिज़म। और यहाँ पर है अरिस्टोटल, जॉन डेनी, प्लाटो, रूसो, थॉर्नडाइक। तो ये मैच करना है दोस्तों। तो रियलिज़म जो है ये होगा दोस्तों अरिस्टोटल। और प्रैग्मैटिज़म जो है ये जॉन डे होगा। और आइडियलिज़म जो है ये प्लेटो होगा। नेचुरलिज़म जो है ये होगा रूसो। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है दोस्तों ये बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 50 नंबर क्वेश्चन। ये इसमें भी लिस्ट 1 लिस्ट 2 है। यहाँ पर ए जो है फीमर है और बी जो है सार्टोरियस है, सी लीवर, डी पिट्यूटरी। तो लिस्ट सेकंड जो है इसमें लॉन्गेस्ट मसल, मास्टर ग्लैंड, लार्जेस्ट टेंडन, लॉन्गेस्ट बोन या फिर लार्जेस्ट ग्लैंड।
तो यहाँ पर फीमर जो है ये होगा दोस्तों लॉन्गेस्ट बोन है, और सेकंड सार्टोरियस जो है ये है दोस्तों लॉन्गेस्ट मसल, और लीवर जो है ये होगा हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड, एंड पिट्यूटरी ये होगा हमारा जी मास्टर ग्लैंड। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा होगा डी दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। सो दोस्तों ये था 50 क्वेश्चंस का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपने भी इनके आंसर सही दिए होंगे, और आप चाहें तो इसे एक बार रिवाइज करने के लिए इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितने भी मेरे आने वाले वीडियो उन सबका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।